कैसे हो मेरे जानवरों? सुनने में अजीब लगता है ना, पर पता है बायोलॉजी की नज़रिए से हम लोग सब जानवर हैं। तुम भी जानवर हो, मैं भी जानवर हूँ। और आज की क्लास में ना हम लोग बैठकर देखने वाले हैं कि हमारे अलावा और जानवर कौन-कौन हैं और देखेंगे कि उनकी बॉडी कैसी है और बैठ के ऐसे जज करेंगे, अरे! तू ये तक नहीं कर पाया, मेरी बॉडी देख, मेरे पास सारे टिश्यूज़ हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम भी है, प्लस मेरे पास इतना सारा दिमाग है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं किंगडम एनिमेलिया की। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि किंगडम एनिमल के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। मतलब कि यदि किसी को एंट्री चाहिए है एनिमल्स के साम्राज्य में, तो उसको क्या क्या होना चाहिए, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उसकी सेल को यूकैरियोटिक सेल होनी चाहिए। ऑब्वियसली यार, सिर्फ बैक्टीरिया के पास होते हैं इतनी पुरानी सेल कि उसके न्यूक्लियस ने कपड़े तक नहीं पहने होते हैं। उसके अलावा जितने भी फाइलम्स आते हैं, जितने भी किंगडम आते हैं, सबके पास एक प्रॉपर कपड़े पहना हुआ न्यूक्लियस होता है ना। पर हमने देखा था कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, इसलिए वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हम लोग प्लांट को जब भी छूते हैं तो हम लोग को वो कड़े कड़े लगते हैं। पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन गुगली वुगली वुश है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। क्यों है? क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे भी हम लोग प्लांट से बहुत अलग है। क्यों है? क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्योंकि देखो भाई, प्लांट तो दिन भर धूप में खड़े रह के फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पर तुम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मम्मी मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मैं ना अभी धूप में खड़े होकर फोटोसिंथेसिस कर रही हूँ, मुझे खाना बनाना है। नहीं ना। इसलिए हम लोग हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है। और सारे के सारे एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब कि खूब सारे सेल से बने होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे हम लोग, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस मतलब कि फ्रॉग, पाइसेस मतलब कि मछलियाँ, फिर बर्ड्स, ये सब के सब आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर में ना हम लोग ये देखने वाले हैं कि भाई एनिमल्स तो इतने सारे हो गए, मैं भी, इंसेक्ट्स भी, रेप्टाइल्स भी, पंछी भी, मछलियाँ भी, तो यार इतने सारे लोग हैं जब, तो ऑब्वियसली उनके अंदर कैटेगरी तो बनानी होगी। इसके अंदर भी हम लोग को डिविजन्स बनाने ही होंगे, है ना। तो पर बनाए किस क्राइटेरिया पे हो? जैसे कि तुम्हारे तुम्हारे स्कूल में डिविजन्स बनाए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, किस क्राइटेरिया में? तुम्हारी एज के क्राइटेरिया में। बिल्कुल वैसे ही हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा क्राइटेरिया सही रहेगा एनिमल्स को बांटने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और ने ये फ़िक्र ऑलरेडी कर चुकी है और उन्होंने बताया कि भाई साहब, तुमको यदि क्लासिफ़ाई करना है ना एनिमल्स को, तो तुम लोग ये सब चीज़ें देखो। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, दूसरा है बॉडी सिमेट्री, थर्ड है सीलोम, फोर्थ है नंबर ऑफ जर्म लेयर, सेगमेंटेशन एंड मोटोकॉर्ड। हम लोग एक-एक करके सबको देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन। ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब कि क्या? जब बहुत सी चीज़ें साथ में आ जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन, है ना। जैसे कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है तो उसमें खूब सारे डिपार्टमेंट होते हैं। कोई कोई लोगों को रिक्रूट कर रहा होता है, कोई एक बॉस होगा, उसके अंदर काम करने वाले लोग होंगे, है ना। तो वैसे ही एनिमल की जो बॉडी है ना, उसमें भी एक बॉस होता है, फिर उसके अंदर काम करने वाले चेले-चपाटी होते हैं जो उनकी बात सुनते हैं, है ना। तो ये कैसा ऑर्गेनाइज़ेशन है? क्या उसके पास बहुत अच्छे से डिवाइडेड है सब कुछ, या छुट-पुट ऐसा लुझु-पुझु सा छोटी-सी कंपनी है जिसमें बस लोग आ रहे हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सबसे पहला सेल्यूलर लेवल का, कि यार देखो, सारे के सारे एनिमल्स तो ऑब्वियसली सेल से बने हैं, है ना। पर तुम लोग को पता है कुछ कुछ एनिमल्स ना ऐसे होता है जिसमें ना सेल्स बस सोचती हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग सब ना साथ में आके रहने लगते हैं। जैसे कि तुम लोग स्कूल जाते हो तो तुम लोग क्लासरूम में क्या करते हो, सब लोग साथ में आके बैठ जाते हो, है ना। पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तुम अपने दोस्त तुम क्लास के सब लोगों के लिए नोट्स बनाओगे, कोई और नोट्स नहीं बना रहा है, बाकी लोग, एक इंसान आ रहा है जो सबकी अटेंडेंस लगा रहा है। नहीं ना, सबको अपना अपना करना होता है, सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस देते हैं, सब लोग अपने अपने नोट्स बनाते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ना खूब सारी सेल्स साथ में तो आ जाती हैं, पर सब अपना अपना काम करेंगे, सब अपना खुद का रेस्पिरेशन करेंगी, सब खुद का डाइजेशन करेंगी, सब खुद का सर्कुलेशन करेंगी, सारी चीज़ें खुद खुद चलती है। ठीक है। और हम लोग इसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेल्स साथ में आ गई हैं, पर उसके आगे कुछ भाईचारा बहनचारा बना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। भाई टिश्यू क्या होता है, ये तो हमने बहुत अच्छे से टिश्यू वाले चैप्टर में देख चुका है कि यार इन लोग साथ में आते हैं और इन लोग बोलते हैं कि हम लोग यही काम करेंगे ज़िंदगी भर, है ना। जैसे मस्कुलर टिश्यू है तो मसल सिर्फ ऐसे ऐसे मूवमेंट करवाती रहेंगी ज़िंदगी भर, है ना। दिल की जो मसल्स है वो धक धक कर रही हैं ज़िंदगी भर, है ना। तो जब सेल्स में ये वाली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई तू ना मूवमेंट में काम कर, मैं तेरे को ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ ला के दूंगा, तब अपन लोग बोलते हैं कि टिश्यू लेवल आया ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। और ये सबसे पहले आता है सीलेंट्रेटा में या निडेरिया में। ठीक है।
इसमें आती है भाई जेली फिशेस। देखो, इसमें जो फाइलम्स है ना, इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि तुम ना हर फाइलम को लिख लो और उसका एक एनिमल सोच लो। जैसे कि पॉरीफेरा में होते हैं स्पॉन्जेस। इनका तो ना, ये पॉरीफेरा तो सबसे आसान है भाई। पॉरी कहाँ से है? पोर से, छेदे। ठीक है, छेदों वाला कौन सा एनिमल है? स्पॉन्जेस, जिससे हम लोग ऐसे धोते हैं, हाथ में स्क्रब करते हैं, बर्तनों को साफ करते हैं, है ना। तो स्पॉन्जेस सारे के सारे आते हैं पॉरीफेरा में। ठीक है, सेकेंड है टिश्यू लेवल। टिश्यू में ना, सॉरी, नेक्स्ट है सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा में कौन आते हैं? सिलेंड्रेटा में बहुत सुंदर सुंदर लोग आते हैं, जैसे कि जेलीफिश। सुंदर दिखती है ना बहुत, ऐसे ऐसे रहती है जेलीफिश, है ना, कितनी सुंदर बॉडी होती है इसकी। तो इसमें इसके अलावा और भी होते हैं, हम लोग देखें कि सारे के सारे ना खूब सुंदर, अत्यंत हसीन लोग होते हैं इसमें। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें? नीडेरिया में सबसे पहले आता है, सिलेंड्रेटा में। उसके बाद ना क्या होता है, टिश्यू लोग मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। जैसे कि हमारे दिल में क्या हो रहा था? दिल में मस्कुलर टिश्यू आया जो धड़का रहा है, पर भाई मसल्स धड़क रही हैं तो उनको खाना तो चाहिए, है ना। उनको चाहिए कि कोई ऑक्सीजन ला के दे, कोई ग्लूकोज ला के दे। तो ब्लड आके उसको खाना दे देता है सारा, है ना। प्लस इसकी कवरिंग करनी पड़ेगी, दिल को बचाना है ना हमको। तो जैसे हमने अपनी पूरी बॉडी को कवर किया स्किन से, वैसे ही दिल के बाहर भी एक कवरिंग होगी, है ना। तो ये सारे टिश्यूज आ जाते हैं साथ में और वो बना लेते हैं एक ऑर्गन को, जैसे कि दिल। ठीक है, तो ये हरकत सबसे पहले किसने की थी कि अपने टिश्यू को मना लिया था कि भाई टिश्यू लोग, तुम एक काम करो ना, तुम लोग मिल करके ऑर्गन बनाओ। ठीक है, किसने किया था ये? पहले सबसे पहले ये किया था एक हमारे चिपटे से वर्म ने। ठीक है, मतलब इमेजिन करो, तुमने लिया एक केचुआ और उसको चिपटा दिया। ठीक है, ऐसे वर्म्स है ये। ठीक है, इनका नाम है प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटी क्यों? प्लेट जैसे है ना, प्लैटी प्लेट, प्लेट जैसे वर्म्स। हेलमिन्थिस, हेलमिन्थ मतलब होता है वर्म्स। ठीक है, ऐसे चिपटे हुए वर्म्स प्लैटीहेलमिन्थिस, इनने सबसे पहले बना लिया था अपने टिश्यूज को कि भाई ऑर्गन बना ले तो। ठीक है, इसके बाद जो भी आता है ना, प्लैटीहेलमिन्थिस के बाद जो भी फाइलम आएगा, उन लोग सब ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बोले तो क्या? ऑर्गन सिस्टम बोले तो खूब सारे ऑर्गन मिलकर के एक एक टास्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? हमारे डाइजेस्टिव में है हमारा मुंह, विंड पाइप है, पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे लोग मिलके डाइजेशन का ही काम कर रहे हैं, है ना। जब बहुत सारे ऑर्गन साथ में एक पूरा टास्क कर लेते हैं, बॉडी का मेजर टास्क, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये प्लैटिहेलमिन्थेस के पास जो भी फाइलम्स आएंगे सबके पास मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एनेलिडा, कॉर्डेटा, नीमाटोडा, सब में मिल जाएगा हम लोग ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये सब इनके नाम है, सबसे पहला पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेलमिन्थेस, नेमाटोडा, एनेलिडा। अभी ये देखो, इस ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है, इनको जब अच्छे से देखोगे ना तब समझ आएगा कि क्या है। मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री बोल तो यार तेरी बॉडी क्या सिमेट्रिकल है या उबड़ खबड़ सी बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें भाई हमारे जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, इनकी बॉडी बहुत उबड़ खबड़ होती है। ठीक है, कोई ऐसे ऐसे यहाँ से निकला है, ऐसे ऐसा कुछ भी बन जाती है इनकी बॉडी। ठीक है, तो अपन बोलेंगे ये एसिमेट्रिकल होता है। पर जेलीफिश को इमेजिन करो, जेलीफिश कैसी है? ऐसे केक टाइप की बॉडी है उसकी, है ना। यहाँ से ऐसे टेंटिकल्स निकले हैं। यदि मैं ऊपर से देखूँ जेलीफिश को तो ऐसे दिखेगी मेरे को, है ना, नीचे टेंटिकल्स निकले होंगे। तो मैं इस जेलीफिश को ना ऐसे काट के ऐसे काट सकती हूँ, ऐसे भी काट सकती हूँ, ऐसे भी काट सकती हूँ, कैसे भी काट सकती हूँ, मेरे को इक्वल हिस्से मिलेंगे। ऐसी सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, या फिर ये देखो, ये स्टारफिश, स्टारफिश को भी मैं यहाँ से भी काट सकती हूँ, ये वाली लाइन से भी काट सकती हूँ, ये वाली लाइन से भी काट सकती हूँ, मेरे को इक्वल हिस्से मिलेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे केक को अपन कैसे भी काटें, इक्वल हिस्से मिलेंगे। ऐसी सिमेट्री यदि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उसके पास है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आते हैं सिर्फ दो फाइलम्स। कौन कौन? एक अपना स्टारफिश वाला और दूसरा अपना सुंदर सा सीलेंट्रेटा। ठीक है, जेलीफिश वाला इकाइनोडर्मेटा। इसका नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों है ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, दूसरा है सीलेंट्रेटा। ये दोनों के पास है रेडियल सिमेट्री। और अपना जो स्पॉन्जेस है, अपन ने बोला उसके पास कोई सिमेट्री है ही नहीं, एसिमेट्रिकल। ये देखो भाई, कहाँ से तुम काट लोगे? ये है एक स्पॉन्ज। ठीक है, इसको तुम कहाँ से काट लोगे यार इक्वल हिस्से में? मैं यहाँ से काटूँ तो भी इक्वल नहीं होगा, यहाँ से काटूँ तो भी इक्वल नहीं होगा, है ना। ये है भाई, इससे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। तो अपन लोग स्पॉन्ज से बोलते हैं भाई तुम लोग रहने दो, तुमको हम एसिमेट्रिकल बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा स्पॉन्जेस को छोड़ दो और इकाइनोडर्मेटा और क्या सीलेंट्रेटा को छोड़ दो, तो बाकी जितने भी फाइलम्स है ना, सबके सब बाइलैटरल सिमेट्रिकल होंगे। बाइलैटरली मतलब कि उनको एक ही प्लेन से दो इक्वल हिस्से में बांटा जा सकता है। जैसे मैं यदि इस इंसान को यहाँ से काटूं तो मेरे को दो इक्वल हिस्से मिलेंगे, पर यदि मैं ऐसे काटूं तो क्या वो इक्वल मिलेगा? नहीं यार, एक में सिर आ गया,
इसमें पैर आ गए, है ना, इक्वल इक्वल तो हुआ नहीं, बट यहाँ से काटने पे मेरे को इक्वल हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल हिस्से हो सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। बहुत आसान सा क्राइटेरिया है, मतलब मेरे को समझ आता है इनके दिमाग में क्या रहा होगा कि भाई एनिमल्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करें, लाओ चाकू लेके आओ, देखते हैं कि इनको काटने में कौन से प्लेन से काटना चाहिए ताकि इक्वल हिस्से होए, मतलब गजब इन लोगों का दिमाग है ना। तो ये मैंने बस समराइज किया हुआ है कि यदि, हाँ, कि बॉडी सिमेट्री को हम लोग बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल, जैसे कि फाइलम पॉलीफेरा स्पॉन्जिस में। फिर ये हो सकता है सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल भी है तो क्या उसमें एक प्लेन से सिर्फ दो हिस्से हो सकते हैं, या फिर खूब सारे हिस्से में बांटी जा सकती है, खूब सारे प्लेन से वो इक्वल हिस्से में बांटी जा सकती है, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल में पॉलीफेरा, रेडियल में सीलेंट्रेटा एनिकाइंडोमेटा, और बाकी सारे के सारे बायलैटरल सिमेट्री में। अब आता है अपना जर्म लेयर। ये क्या हुआ भाई, तो देखो मैं बताती हूँ। भाई साहब, जब तुम अपनी मम्मी के पेट में थे ना, तो सबसे पहले तो अपन बनते हैं एक सिंगल सेल, है ना। सबसे पहले क्या होता है, एक मेल स्पर्म आता है और एक फीमेल एग सेल मिल करके एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो कि एक ही सेल होता है। अब ये एक सेल डिवाइड कर करके खूब सारे सेल्स बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो, है ना। अब इस एम्ब्रियो को, जो कि एक छोटी सी बॉल ऑफ सेल है, मतलब छोटी सी मतलब क्या, बहुत बहुत छोटी होती है ये, ठीक है। इतनी छोटी सी बॉल ऑफ सेल को इतना बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो ये कैसे बनाए। वो बोलती है यार एक काम करती हूँ मैं ना, मैं टीम बना लेती हूँ, ठीक है। उसने ना क्या किया, उसने टीम बना ली, उसने बोला कि एक काम करते हैं, मैं मैं कुछ लेयर में बढ़ जाती हूँ, ठीक है। बाहर की जो सेल्स है ना, उसने बोला ये बाहर की सेल्स, बाहर जो सारी सेल्स हैं, ये बनाएंगे मेरे नर्वस सिस्टम को, मतलब कि दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और जो सारी नर्व्स है ना, ये मेरे नर्वस सिस्टम को बना लेंगे। इसके अंदर वाली जो सेल्स हैं, इसके जस्ट अंदर जो सेल्स हैं, जस्ट अंदर वाली सेल्स, ये बना लेंगी किसको, मेरे मसल्स को बना लेंगी, मसल्स को बना लेंगी, मेरे कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि ब्लड, इस सब को बना लेंगी, ठीक है। और इसके बाद जो इसके भी अंदर सेल्स हैं, इसके अंदर भी जो सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये मेरे ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि पेट के अंदर की दीवार और सारे ऑर्गन्स की अंदर की दीवारें बनाएंगी, ठीक है। तो ये इन्हें काम बांट लिया ऐसा, ठीक है। कब कब कहाँ पे हो रहा है, ये मम्मी के पेट के अंदर तीन टीम बन रही है, और वो ने डिसाइड किया कि भाई ये जो अपन को बनाना है इतना बड़ा सा बेबी, उसका तुम ये वाला हिस्सा बनाओ, तुम ये वाला हिस्सा बनाओ, मैं ये वाला हिस्सा बनाती हूँ, ठीक है। इन तीन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर्स, ठीक है। इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब ही होता है आउटसाइड, ठीक है। वैसे ही एंडो का मतलब होता है इनसाइड। बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, बीच में जो बचा, बीच का बंदर, इसका नाम है मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म मंकी, ठीक है। चलो, तो आगे चलते हैं। हाँ, in the embryo layers of cells are formed which eventually give rise to all the tissues and organs of the body। इन्हीं लेयर्स को बोलते हैं हम लोग जर्म लेयर्स या एम्ब्रियोनल लेयर्स, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि भाई जो बाहर वाला लेयर है, ये बनाएगा ये बनाएगा किसको, दिमाग को, ब्रेन को, ठीक है। और भी चीज़ों को बनाता है, इतना बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आइडिया के लिए है, ठीक है, कि अलग अलग लेयर का अलग अलग काम होता है अपनी बॉडी में। ये वाली फोटो में देखो, इसमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये नर्वस सिस्टम बना रहा है बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला बना रहा है अपने मसल्स और खूब सारे ऑर्गन्स को बनाता है, ये कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है, एंडोडर्म अंदर के बहुत से ऑर्गन्स को बना रहा है ना। चलो बढ़िया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो भाई ये बात थी जब अपन लोग मम्मी के पेट में थे, अपना जो छोटा सा बॉल था, सेल्स का बॉल, उसने तीन लेयर बनाई थी। पर कुछ कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी इतनी सिंपल है कि उनको तीन लेयर की जरूरत पड़ती नहीं है। मतलब जैसे कि तुम देखो स्पॉन्जेस को, उनकी बॉडी कितनी आसान है, बस सेल्स आके साथ में आ गए हैं, है ना। तो उन्होंने बोला यार क्या एंडोडर्म, क्या मीजोडर्म, क्या एक्टोडर्म, एक काम करते हैं ना, दो ही लेयर से हो जाएगा अपना बॉडी का, ठीक है। मेरी बॉडी इतनी सिंपल है कि मेरे को तीन लेयर चाहिए ही नहीं, मैं दो टीम बस बनाता हूँ, मैं सिर्फ दो लेयर बनाता हूँ, ठीक है। एक बाहर वाली एक्टोडर्म और एक अंदर वाली एंडोडर्म, और इनके बीच में ना मैं एक जेली भर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेल नहीं होता, यहाँ पे जेली होती है एक, ठीक है, बहुत स्क्विशी स्क्विशी, उसका नाम है मीजोग्लिया, ठीक है। ऐसा कौन करता है, ऐसा करता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की बॉडी तो अपन ने देख ली भाई, क्या ही एनिमल बनेगा, तो ऐसी बॉडी उसकी, है ना। ना वो चल सकता है, ना ही वो एनिमल टाइप दिखता है, और चिपका रहता है, लाइक व्हाट व्हाट एनिमल इज दिस, ऐसा मैक्स जजिंग, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट है अपना जेलीफिश। जेलीफिश को उन्होंने देखा है? ऐसा देखने में लगता है कि बहुत सॉफ्ट होंगी, उनके अंदर कुछ जेली भरा होगा, है ना? सच में वो जेली है और उस जेली का नाम है मीज़ोग्लिया, ठीक है? बाहर उनकी क्या रहता है, उनकी जो जो बाहर की दीवार है जो तुम लोग देखते हो वो होती है एक्टोडर्म से बनी, अंदर की दीवार उनकी बनी होती है एंडोडर्म से, ठीक है? बीच में जेली-जेली, इसलिए इनका नाम भी रख दिया जेलीफिश। इसके अलावा अच्छा, जब 2 लेयर बनी ना तो अपन बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट कर दिया वाला नहीं जो बॉडी के अंदर बॉल ऑफ सेल्स बनती है ना, उसको ब्लास्टुला बोलते हैं, ठीक है? वहाँ से आया ब्लास्टिक, ठीक है? ऐसा नहीं कि मम्मी के पेट में सब ब्लास्ट ब्लास्ट चल रहा है, नहीं ठीक है? जिसके पास 2 वाली लेयर बनी, 2 जर्म लेयर बनी, वो है डिप्लोब्लास्टिक, डाई, DI मतलब 2। जिसके पास 3 जर्म लेयर बनी, वो बनी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक बाकी सब में मिलेगी, ठीक है? भाई देखो, प्लैटिहेल्मिन्थेस से अपन ने देखा था कि यहाँ से ऑर्गन बनने शुरू हो गए थे, ठीक है? अब ऑर्गन बनाने हैं तो कॉम्प्लेक्स बॉडी बनानी होगी, है ना? सीलेंट्रेटा तक तो टिश्यू तक था, तो टिश्यू तक की बात थी तो 2 लेयर ने बना लिया था। पर जब ऑर्गन बनाने की बात आई तो उनको 3 लेयर चाहिए ही चाहिए थी, ठीक है? मतलब देखो इंटरकनेक्टेड है सब, है ना? टिश्यू तक अपना सीलेंट्रेटा से काम, टिश्यू तक अपन को 2 जर्म लेयर से काम चल गया, तो अपन ने उसमें बोल दिया कि भाई सीलेंट्रेटा पॉलीमेरा तू ना डिप्लोब्लास्टिक ही बना, ठीक है? पर जब प्लैटियम ने बोला मैं बनाऊंगा ऑर्गन, तो अपन को लाने पड़े 3 जर्म लेयर्स, मीजोडर्म को भी लाना पड़ा और वो फिर फाइनली ऑर्गन बनाना शुरू करता है, ठीक है? तो ये था अपना जर्म लेयर का क्राइटेरिया। और पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे फिर से सिमेट्री वाली बात लिखी है, बट इट्स ओके, वी विल इग्नोर इट। थर्ड क्राइटेरिया आता है अपना बॉडी कैविटी। भाई बॉडी कैविटी बोले तो क्या, बोले तो ये मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है? ये इंसान है, डोंट इमेजिन दिस ठीक है? लाइक डोंट इमेजिन इट लिटरली, बट ऐसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक डॉल है, तुम मेडिकल स्कूल में पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास एक डॉल है जिसके अंदर पूरा ह्यूमन बॉडी के जैसा है, ठीक है? तो तुम जैसे ही उसकी उस डॉल पे एक चीरा लगाओगे, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग जब भी ऑपरेशन करना है तो उन लोग चीरा लगाते हैं, है ना? ये कोई इंसान है, ये इसका पेट है, ये इसके हाथ है ना? तो डॉक्टर यहाँ पे चीरा लगाएंगे, ठीक है? पेट में एक चीरा लगाया उन्हें, काट दिया चाकू से। तो जब काटा उनने और उनने स्किन खोली, तो उनको क्या दिखेगा? उनको दिखेगा कि अंदर खूब सारे ऑर्गन्स हैं, है ना? अंदर एक दिल है, अंदर एक पेट है, अंदर इंटेस्टाइन्स हैं, खूब सारे ऑर्गन्स, लिवर सब पड़े हैं, है ना? फिर अपन ने क्या किया, अपन तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये डॉल है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने ना इस डॉल से सारे ऑर्गन्स निकाल लिए, ठीक है? मैंने इसका दिल निकाल के साइड में रख लिया, मैंने इसका पेट निकाल के साइड में रख लिया, मैंने इसकी इंटेस्टाइन को भी साइड में रख लिया, इंटेस्टाइन से लंबी सी ट्यूब होते हैं, है ना? मैंने सबको निकाल के साइड में रख दिया। अब मेरे को क्या दिखेगा? मेरे को दिखेगा कि अब इसकी बॉडी तो खाली हो गई है, एकदम ढोल की तरह, ढोल बन गई है इसकी बॉडी, है ना? पूरी खाली है। तो इसके अंदर मैं अब कुछ भी रख सकती हूँ, मेरा मन है तो मैं कपड़े पैक कर सकती हूँ, जो भी चाहूँ मैं रख सकती हूँ डॉल के अंदर, किसी ह्यूमन के अंदर मैं ये रखने का नहीं सोच रही हूँ, ठीक है? तो मतलब क्या, मतलब कि अपन सबकी बॉडी के अंदर होती है एक बड़ी सी कैविटी, और उसी कैविटी के अंदर, उसी खाली जगह के अंदर हम लोग रखते हैं अपने सारे ऑर्गन्स को, है ना? तो ये जो खाली जगह है, इसको ही बोला जाता है बॉडी कैविटी या फिर सीलोम, इसका फैंसी नाम है सीलोम, ठीक है? आसान है ना? ये होती है बॉडी कैविटी, ठीक है? कैसे बनती है ये? भाई अपन ने देखा था कि एक एक्टोडर्म बन रहा था, एक अंदर मीजोडर्म था, सॉरी, अंदर एंडोडर्म था, बीच में एक मीजोडर्म था, है ना? तो ये जो अपनी बीच वाली लेयर थी ना, यही ना क्या करती है, ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है? बीच की लेयर अब एक सेल से थोड़ी ना बनी है, खूब सारी सेल की लेयर है, ठीक है? तो मान लो ये एक सेल की लेयर थी मीजोडर्म में, ये दूसरी सेल की लेयर थी, तो ये लोग ही ना फटने लगते हैं, ऐसे अलग होने लगते हैं एक दूसरे से, ठीक है? बन जाती है अपनी बॉडी कैविटी, ठीक है? ये दोनों के बीच में जगह खाली हो गई, है ना? ये जो खाली जगह ये अपनी बॉडी कैविटी है, ठीक है? और बाहर है अपना एक्टोडर्म और अंदर है अपना एंडोडर्म, ठीक है? एक्टो बाहर, एंडो अंदर, बीच में मीजोडर्म, मीजोडर्म फट गया और बना ली खाली जगह, ठीक है? इसी खाली जगह में हम लोग आगे जाके रखेंगे अपने ऑर्गन्स, ठीक है? और इसी खाली जगह का नाम है क्या, सीलोम या बॉडी कैविटी। आई एम श्योर कि तुम लोग को बन गया होगा अब, ठीक है? तो आगे अपन देखते हैं कि बॉडी सीलोम किस किस के पास है। अपने पास तो डेफिनेटली है, पर सब इतने लकी नहीं होते, किसी किसी के पास बॉडी कैविटी नहीं होती है, कुछ कुछ लोग होते हैं ए सीलोमेट, इनके पास बॉडी कैविटी है ही नहीं। देखो यार, शुरुआत जब हुई थी ना, एनिमल जो सबसे पहले एनिमल्स आए थे, उन लोग तो क्या ही एनिमल्स थे, खूब सारी सेल्स आ गई थी साथ में, कुछ ऑर्गन है ही नहीं उनके पास, तो क्या करेंगे बॉडी कैविटी का? कैविटी अपन बनाएंगे तब जब अपने पास रखने के लिए कुछ होगा, है ना?
पर उनके पास तो कुछ है नहीं, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस के पास कुछ है नहीं, तो इन लोग क्या करेंगे? कैविटी का नहीं है कैविटी। दूसरे आए सीलेंट्रेट, अपने सुंदर सुंदर जेलीफिश, उनने तो क्या भर लिया, उन्होंने तो जेली भर ली, तो कैविटी बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई, पूरा भरा है उनकी बॉडी, है ना। सीलेंट्रेटा में भी कैविटी नहीं है। अब पहली बार ऑर्गन बनाने की कोशिश करते हैं कौन? प्लैटीहेल्मिंथेस, है ना। तो उन लोग के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो बिल्कुल चिपके होते हैं दीवार से, उनकी बॉडी वॉल से, ठीक है। मतलब दीवार मतलब रूम की दीवार नहीं, उनकी बॉडी की वॉल से, ठीक है। मतलब तुम यदि उसकी बॉडी में कीड़ा लगाओगे तो तुम ना उसके पेट को पकड़ के बाहर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका पेट तो चिपका हुआ है बॉडी वॉल से, उसकी बॉडी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अभी यार शुरुआत की है ना इसने ऑर्गन बनाने की, आगे जाके फाइलम जब आएंगे ना तो उन लोग समझेंगे कि यार एक काम करते हैं, अपन पहले कैविटी बनाएंगे, फिर उसमें ऑर्गन रखेंगे, तो यार अच्छा दिखेगा, बॉडी अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज हो पाएगी, ठीक है। तो ये आगे के फाइलम से बात आती है। सबसे पहले तो अपने पास बिना सीलोम वाले आते हैं, कौन कौन है? पॉरीफेरा है, और सिलेंट्रेटा है, और है प्लैटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद उसके बाद ना जो आते हैं, नीमाटोडा नाम है इनका, ठीक है। ये कैसे रहते हैं? अभी अपन ने देखा था प्लैटीहेल्मिन्थेस चिपटे हुए वर्म्स हैं, नीमाटोडा होते हैं गोल गोल वर्म्स, ऐसे 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 गोल गोल वर्म्स होते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली तुम्हारे पेट में रहते हैं, जब तुम बच्चे रहते हो, मम्मी लोग बोलते हैं ना मीठा मत खाओ पेट में पटार हो जाएगी, हम लोग यहाँ पटार बोलते हैं आई डोंट नो तुम्हारे में क्या बोलते हैं। तो ये जो रहती है ना, जो पेट में रहती है अपनी राउंड राउंड, जो अपना खाना खाती है, इसका नाम है एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस, या अपन इसको बोलते हैं राउंड वर्म, गोल, क्योंकि ये गोल गोल है ना। और ये किस में आती है? ये आती है नीमाटोडा में, ठीक है। और ये नीमाटोडा जो है ना, इसने सबसे पहले बॉडी कैविटी बनाने की कोशिश करता है ये, पर इसकी अच्छी सी नहीं बन पाती है। इसके ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन देखा था कि भाई मीजोरम ने फाड़ के बनाई थी बॉडी कैविटी। तो इनके यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होती है ना, मैं यदि उसकी बॉडी में चीरा लगाती हूँ तो मेरे को दिखता है कि यार यहाँ कहीं कुछ खाली जगह है, वहाँ कहीं अलग अलग जगह पे खाली खाली जगह है, बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी खाली जगह है ढोल की तरह जिसके अंदर उसने ऑर्गन रखे हैं। ये नीमाटोडा के बाद के जो भी फाइल्स बना उन लोग करते हैं ये। नीमाटोडा तक नीमाटोडा कुछ झूठी मोटी सी कैविटी बनाती है, क्योंकि वो कोशिश कर रही है ना यार, एंड वी शुड गिव इट सम यू नो अप्रिशिएशन, कि कम से कम उसने ट्राई किया, है ना। इसने ट्राई किया, झूठी भले ही बना ली, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। झूठी कैविटी बनाई इसने, फॉल्स कैविटी, स्यूडो सीलोमेट, ठीक है। ए सीलोमेट, ए मतलब नहीं है, स्यूडो मतलब नकली नकली वाली है मगर नकली वाली है। फिर उसके बाद फाइनली आता है सीलोमेट, मतलब कि सच्ची कैविटी, मतलब ढोल जैसी बॉडी है इनकी, ठीक है, अंदर से पूरी खाली, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कैविटी होगी जिसके अंदर इन्होंने ऑर्गन रखा होगा, और ये हमको मिलेगा नीमाटोडा के बाद जो भी फाइलेंस आएंगे ना, सबके पास मिलेगा, ठीक है। ओके, नीमाटोडा के बाद आते हैं केंचुए हमारे, ठीक है। अर्थवर्म, फिर मोलस्का, मतलब क्या बोलते हैं मोलस्का उसको, ऑक्टोपस। हाँ, जो अपना लास्ट क्राइटेरिया जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है नोटोकॉर्ड। ये क्या है भाई? मैंने तो कभी नहीं सुना, क्या नाम है? नोटोकॉर्ड। भाई तुमने नोटोकॉर्ड नहीं सुना, पर तुमने नोटोकॉर्ड का एडवांस वर्जन का नाम तो सुना ही होगा, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, नाम तो सुना ही होगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक रॉड होती है अपने पीछे, जो कि मतलब एक हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, वर्टिब्रल कॉलम। और इसके अंदर एक नर्वस टिश्यू की लंबी सी लाइन होती है, ठीक है। इसके अंदर एक वर्टिब्रल सॉरी नर्वस टिश्यू की लाइन होती है, ठीक है। ये दोनों मिला करके बनाते हैं क्या? ये दोनों मिलके बनाते हैं अपना वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये लोग मिलके बनाते हैं अपना वर्टिब्रल कॉलम। क्या क्या मिलके, लिख के देती हूँ मैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। क्या क्या मिलके? भाई वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है एक, ये जो मैंने ग्रीन से बनाई है अपनी स्पाइनल कॉर्ड, क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसा, हाँ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये जो अपनी हड्डियाँ हैं इसको क्या बोलते हैं अपन? बैकबोन। तो बैकबोन जट दी, है ना, वो वाली बैकबोन, ठीक है। बैकबोन है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, और ये दोनों मिलके अपन बोलते हैं इसको वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो दोनों हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो है, इसकी शुरुआत होती है, इसकी बनने की शुरुआत हो जाती है तब जब हम लोग मम्मी की पेट में होते हैं, ठीक है। जब हम लोग मम्मी के पेट में होते हैं हम लोग ऐसे दिखते हैं, कैसे? प्लेट जैसे, ठीक है। और इस प्लेट के अंदर ना एक छोटी सी रॉड बनती है, इस रॉड को बोलते हैं अपन लोग नोटोकॉर्ड, ठीक है। और अब तो तुम लोगों ने समझ लिया, अच्छा मैंने चौड़ लिया, नोटोचौड़ नोटोकॉर्ड है वो, ठीक है। और तुम लोग तो अब समझ ही गए होगे कि ये जो नोटोकॉर्ड है,
यही आगे जाके बन जाती है ऐसी वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है हमारी बैकबोन, ये है ना, ये बना लेती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई अपना ब्रेन तो ऊपर है ना, पर इस ब्रेन को कंट्रोल करना है पूरी की पूरी बॉडी, तो वो यहाँ पे रह के कैसे कंट्रोल करेगा, उसको नीचे भेजना पड़ेगा ना कुछ कुछ मैसेज। तो वो मैसेज सबसे पहले बॉडी का स्ट्रक्चर में लेके आती है कौन, अपनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इसका बनना भाई बहुत ही ज़रूरी था ताकि हमारा ब्रेन इतना विकसित हो पाए, ठीक है। पर ये सिर्फ हमारे पास नहीं होता, ये देखो हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम, है ना, वैसे ही कोई और पेन लेना होगा, वैसे ही ये भेड़ का बना है, पर भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली सबकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। और ये जिसके पास भी होता है ना उसको हम रखते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। और ये जान के शायद तुमको खुशी हुई, ये कॉर्डेटा इकलौता फाइलम है जिसके पास होती है नोटोकॉर्ड। इसके अलावा किसी के पास भी नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सबसे आसान है याद रखना, है ना। ओके, तो इसके साथ ही हमारे क्राइटेरियाज खत्म हो जाते हैं, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे फाइलम पोरिफेरा की, मतलब कि जो ऐसे जानवर जो कि लानत है उनके जानवर पने में। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे।